सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 33वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह चौथे अनुवाक का अंतिम सूत्र है। यह सूत्र कहता है, तस्मात् सा एव ग्राह्यः मुमुक्षुभिः। इसका अर्थ है कि इसलिए जो मुक्ति चाहते हैं वे भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे। यानी जिन्हें भी मुक्ति चाहिए उन्हें भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो भक्त होता है वह मुक्ति की कामना नहीं करता। यही उसकी विशेषता होती है। उसे न मुक्ति चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न ध्यान चाहिए, न नाम चाहिए, न पद चाहिए, न यश चाहिए। उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। वह तो बस सेवा करता रहता है, सिर्फ सेवा करता रहता है। यानी भजन करता रहता है। भजन का अर्थ सेवा, हर तरीके से सेवा। वाणी से सेवा, हाथ से, पैर से, अपने शरीर से, अपने मन से सेवा, अपने धन से सेवा, अपने जन से सेवा। उसके पास जो कुछ भी है वह सब सेवा में अर्पित कर देता है। और सभी प्राणियों के प्रति सेवा भाव का उसका जो विराट द्वार है वह खुल जाता है। भक्ति का उदय हो जाए तो संसार का बंधन अपने आप ही टूट जाता है। इसीलिए भक्त को कभी भी मुक्ति की चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। भक्ति अपने आप में ही गारंटी है मुक्ति की। बस व्यक्ति में प्रेम उदय हो, स्वाभाविक प्रेम, सहज प्रेम, सार्वभौमिक प्रेम। व्यक्तिगत सिर्फ किसी से एक लगा हुआ प्रेम नहीं कहलाता है। बहुत लोग सोचते हैं एक मित्र का दूसरे मित्र से, भाई का भाई से, पिता पुत्र से, माता संतान से, इस तरह के जो संबंध हैं, या प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, इन संबंधों, निजी संबंधों का प्रेम को लोग सोचते हैं प्रेम। प्रेम की एक अनिवार्य शर्त है कि वह सार्वभौमिक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, तभी उसे प्रेम कहेंगे, अन्यथा उसे मोह कहेंगे। अध्यात्म की भाषा में उसे मोह कहेंगे। तो सभी के प्रति प्रेम होना चाहिए, सार्वभौमिक प्रेम, और बिना शर्त के प्रेम। यह नहीं कि तुम मुझे यह दोगे तभी मैं करूँगा, या वह करोगे तभी करूँगा। किसी से बिना किसी अपेक्षा के, यह नहीं कि वह भी मेरे लिए यह करे तो ही मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी के लिए मेरे मन में प्रेम भाव होना चाहिए। किसी के प्रति दुराग्रह या द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर प्रेम है। और अगर प्रेम सार्वभौमिक है तो वह भक्ति है। यदि सार्वभौमिक नहीं है, ज़्यादा लोगों में है, तो वह भक्ति की ओर अग्रसर है। वह एक ऐसा मोह है जो ज़्यादा हो चुका है। अब उसी को अगर हम फैला दें, बड़ा कर दें,
तो वह प्रेम में बदल जाएगा, प्रेम भक्ति में बदल जाए। मोह में एक प्रॉब्लम यह होता है, लगाव के अलावा उसमें एक दिक्कत होती है, वह होता है कि अन्याय, वहाँ न्याय का भाव नहीं रह जाता है। मोहग्रस्त व्यक्ति न्याय को नहीं देखता है, वह सिर्फ लगाव को देखता है, और इस कारण से वह प्रेम में नहीं स्फुरित हो पाता है, प्रेम में नहीं बदल पाता है। प्रेम में यदि प्रस्फुटन चाहिए तो मोह में आप न्याय का प्रवेश कराएं, यानी न्याय को कभी नज़रअंदाज नहीं करें। यह न्याय ही है जो कि मोह को प्रेम में बदलता है, इतना सदैव ध्यान रखें। यदि किसी का किसी से लगाव है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या उस लगाव में न्याय है या नहीं? कहीं जिससे लगाव है यदि वह कहीं गलती करता है तो उसका हम वहाँ साथ देते हैं या नहीं? यदि साथ देते हैं गलती करने पर भी तो इसका अर्थ है कि वह मोह है, और यदि वहाँ पर उसे सलाह देते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं, नेक सलाह देते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रेम है। तो न्याय का जो बिंदु है यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम और लगाव के बीच में अगर कहीं कोई दीवार है तो यह दीवार है अन्याय की दीवार। इसी कारण से हम लोग का लगाव सबके प्रति नहीं हो पाता है, वहाँ पक्षपात होता है, क्योंकि हम वहाँ पर फिर अपना हित देखते हैं कि कभी मैं विपत्ति में फंसूंगा, कभी मैं गलत काम करूंगा तो यह भी मेरा साथ देगा। तो हम अपने लिए एक गलत बिंदु की व्यवस्था रखते हैं, एक गलत घटना की व्यवस्था रखते हैं कि जब मैं कोई गलती करूं तो ये मेरा साथ दे, इसलिए यह जब गलती कर रहा है तो मैं इसका साथ देता हूं। यह जो हमारे खुद के मन में जो भय है और इस तरह की अपेक्षाएं हैं, इसके कारण ही हम एक गुट का निर्माण करते हैं, और वह जो गुट है वह हमें मोह में बांध लेता है और बहुत अनर्थ कार्य कराता है। दुनिया में बहुत सारे गुट इसीलिए बने हुए हैं, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, गुरु के नाम पर, शिष्य के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, पार्टी के नाम पर, संगठन के नाम पर, नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर, कई के नाम पर गुट बने हुए हैं। ये सब गुट ऐसे ही बनते हैं मोह के कारण। जब प्रेम होगा तो गुट नहीं होगा। तो संसार को यदि गुट बंदी से मुक्त करना है तो प्रेम चाहिए। जो लोग प्रेम की बात करते हैं, राग अलापते हैं प्रेम का, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म हैं जो कहते हैं हम प्रेम की बात करते हैं, परंतु फिर गुट क्यों करते हैं? प्रेम की बात करते हैं तो फिर संगठन क्यों? प्रेम कभी संगठन नहीं बनाता। संगठन जहां बना हुआ है वहां प्रेम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रेम सदैव घृणा पर आधारित होता है, जो संगठन है वह घृणा पर आधारित होता है, और प्रेम जो है वह घृणा से मुक्ति की बात करता है। वह स्वाभाविक रूप से, सार्वजनिक रूप से, सहज रूप से, सार्वभौमिक रूप से सबके लिए होता है। तो यहाँ पर हमें यह देखना जरूरी है कि प्रेम विकसित हुआ है कि नहीं मोह से। यदि विकसित हो गया है तो अब संभावना है उसकी कि वह भक्ति में विकसित हो जाए, वह अंतःकरण को निर्मल कर देगा। ऐसा ही प्रेम जो बेशर्त हो, सबके लिए हो, जहाँ न्याय की व्यवस्था हो, कोई पक्षपात नहीं हो, सभी प्राणियों के लिए हो, ऐसा ही प्रेम भक्ति कहलाता है। और उस भक्ति में जब हम इतना निमग्न हो जाएं कि हम जो न्याय करने वाले हैं,
हम जो सबके प्रति होने वाले हैं वह हम भी विलीन हो जाए तो वह पराभक्ति है। यानी अपनी जो अस्मिता है वह अस्मिता भी जब उसमें विलीन हो जाए तो वह भक्ति पराभक्ति हो जाती है। और उस पराभक्ति के विषय में ही यहाँ कहा गया है कि ऐसी जो पराभक्ति है वही मुक्ति लाती है। तो आज इतना ही।